गांव के पास बसे एक खंडहर में लोगों का मानना था कि एक कामाक्षिनी रहती है, एक भूतिया आत्मा जो तांत्रिकों को अपने मोह में फंसाकर उसके साथ अपनी काम वासना की तृप्ति कर उसका अंत कर देती थी। झोला छाप तांत्रिक बाबूदास अपनी ठगी और छोटे मोटे टोने टोटके के लिए मशहूर हुआ करता था। जब उसे पता चला कि कामाक्षिनी नाम की कोई भूतनी उस एक खंडहर में रहती है, तब उसने सोचा कि ये मौका अच्छा है नाम कमाने के लिए। अगर मैं इसे काबू कर लूं तो मेरा नाम दूर दूर तक फैल जाएगा। रात का समय था, चारों ओर घनघोर सन्नाटा, कुत्ते रो रहे थे। बाबूदास अपनी झोली ताबीज दियों के साथ अपने नकली औजारों के साथ खंडहर पहुंचा। खंडहर के अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। यह खुशबू कोई सामान्य खुशबू नहीं थी, गहरी और सम्मोहक कर देने वाली यह खुशबू थी। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी शांति भंग करने के लिए यहाँ आया है? बाबूदास चौंक गया। सामने की स्त्री प्रकट हो गई। उसकी आंखें मानो आग की तरह जल रही थी और उसकी चाल हवा में तैरती हुई लग रही थी। बाबूदास की तो हालत ही खराब हो गई। वो थर थर कांपने लगा और डरते डरते बाबूदास ने पूछा, क्या तुम ही कामाक्षिनी हो? कामाक्षिनी ने उत्तर दिया, हाँ मैं ही कामाक्षिनी हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी शांति क्यों भंग की? बाबूदास ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए बोला, मैं यहाँ तुम्हारी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हें इस श्राप से मैं मुक्ति दिला सकता हूँ। कामाक्षिनी मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक गजब की गहराई थी और रहस्य छुपा हुआ लग रहा था। वो बाबूदास के चारों ओर घूमने लगी। तुम मुझे नियंत्रित करोगे? उसने पूछा। पहले खुद तो बच के दिखाओ, तब तुम मुझे नियंत्रित करोगे। तभी बाबूदास को चारों ओर एक अजीब सा भयानक दृश्य उभरने लगा। खंडहर की दीवारों से खून रिसने लगा। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। बाबू ने अपनी झोली से ताबीज और हड्डियों का ढांचा निकल करके मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। कामाक्षिनी ने कहा, तुम्हारे ये छोटे मोटे तंत्र मंत्र मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हारे हर पाप को जानती हूँ। जो दूसरों को धोखा दे सकता है उसे मैं कभी माफ नहीं करती हूँ। बाबू ने डर के मारे अपने सारे औजार निकाल लिए, लेकिन एक एक करके वो नाकाम होता गया। आखिरकार बाबूदास ने भागने की कोशिश की, लेकिन खंडहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कामाक्षिनी ने अपनी कामख्या को पूरा किया। तुम जैसे ठगों का अंत ही मेरा श्राप है। तुमने जिसकी आत्मा को छल किया है वे सब अब तुम्हारे अंत का इंतजार कर रहे हैं। बाबूदास चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज खंडहर की दीवारों में गुम हो गई। अगले दिन गांव वालों को खंडहर के पास बाबूदास का शरीर मिला। उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। उसके चेहरे पे एक अच्छी डर था। गांव वालों ने कहा कि कामाक्षिनी ने अपनी काम इच्छा की तृप्ति कर ली और इसे मार करके यहाँ फेंक दिया। अब गांव में यह खबर काफी तेजी से फैल गई और अब कोई भी उस खंडहर के पास जाने से आज भी डरता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप अपने इस प्यारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम लाते रहते हैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी।